नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। श्री श्री भागवती जागरण समिति शक्ति मंदिर की ओर से आज मंदिर परिसर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस दौरान धूमधाम से 5 जोड़ों का विवाह कराया गया। ये सभी जोड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर रहने के कारण वैवाहिक बंधन में बंधने से वंचित हो रहे थे। फलतः समिति को इसकी जानकारी मिलने के बाद न सिर्फ उनका विवाह कराया गया, बल्कि विदाई के समय गृहस्थ जीवन के उपयोग में आने वाले सामानों के साथ उन्हें विदा भी किया गया। इस संबंध में समिति के संयुक्त सचिव सुरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि सभी 5 जोड़ों का विवाह गायत्री पद्धति से कराया गया और उन्हें समिति की ओर से उपहार स्वरूप गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं के साथ विदाई दी गई। उन्होंने बताया कि समाज से दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से समिति इस तरह का आयोजन करते आ रही है। की कृपा से शक्ति मंदिर में श्री 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 भगवती जागरण कमेटी द्वारा 5 जोड़ों का विवाह सामूहिक रूप से किया जा रहा है, जो गायत्री परिवार द्वारा कराया जा रहा है। पूरे विधि विधान से हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि इन जोड़ों को गृहस्थ जीवन चलाने के लिए जो भी सामग्री इनको लगती है वो सामग्री का हम लोग इनको साथ में दें, चाहे वो पलंग हो, चाहे वो घरेलू बर्तन हो, या कंबल हो, गद्दा हो, जितना भी हो सका हम लोगों ने गृहस्थ जीवन जो उनका चल सके वो संभव प्रयास किया है। माता रानी इन जोड़ों को सफल करे, इनके जीवन को सुखमय करे। यही है कि हम लोग चाहते हैं कि एक दहेज प्रथा खत्म हो और एक ऐसा मैसेज जाए कि आप समाज की उन बच्चियों का सहयोग करें जिनका परिवार ये सब कराने में संभव नहीं है। आज मानिए कोरोना काल बीता है, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आई होंगी जिनके बच्चियों के रिश्ते हो गए लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग का यही प्रयास हुआ कि माता रानी के दरबार से हम लोग उन परिवारों की बच्चियों को एक ऐसा माहौल दें, ऐसा वातावरण दें कि एक अच्छा मैसेज जाए समाज में। और आज उसी का नतीजा है कि आज देखिए क्या भव्य माँ का दरबार सजा हुआ है। पूरी कमेटी इसमें लगी हुई है, सेवादार समिति लगी हुई है, हमारे पूरे स्टाफ लगे हुए हैं। हमारे प्रदीप सिंह जो सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह कराते हैं उनका भी पूर्ण सहयोग है। डेकोरेटर हमारे भगत जी। मतलब झरिया थाना क्षेत्र बनियाहीर की रहने वाली 23 वर्षीय विवाहिता कुसुम खातून का इलाज के दौरान दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में आज मौत हो गई। महिला की मौत के बाद उनके परिजनों ने शव को लेकर झरिया थाना पहुंची और पुलिस से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने महिला के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि मृतका के ससुराल वाले ने 17 फरवरी को केरोसिन तेल डालकर उसे जला दिया था। फिर पति सलमान ही इलाज के लिए उसे दुर्गापुर मिशन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पति शव को अस्पताल में छोड़कर अपनी बेटी को लेकर अस्पताल से फरार हो गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आग लगा लिए, वो आग लगा लिया से तेरा बहन जमाई जल रहा है। अच्छा, जमाई भी जल गया। हाँ, नहीं, वो बता रहे आपको। तो दौड़ के जब हम गए तो घर में कोई भी नहीं था, एगो नन्ना दूसरा खड़ा था। अच्छा। और हम लोग बहन जमाई उसको है ना ऐसे करके अब बाहर लेके आ रहा था। तो हम बोले कि बदन में कपड़ा नहीं, इसको कहाँ लेके जा रहे इस तरह से। देखिए बाजी जल गया। हम बोले लेके चलिए, तो हम जल्दी से वो चद्दर उठाए पलंग पर से, उसके उड़ाने के बाद उसको हम बोले कैसे हो गया बाबू। तो मेरा बहन बोल रही बाजी हमको जला दिया बाजी। बहन को हमारे मेरा खाला भी हो गया और बहन भी है मेरा, उसको गोद भी हम लोग लिए थे, समझे। तो 17 तारीख को करीब 2:30 बजे लड़का उसको किरासन तेल छिट के और उसको आग लगा दिया। जब ऐसे हाथ पकड़ लिया, मुंह में कपड़ा डाल दिया। लड़का कौन था? सलमान खान नाम उसका। सलमान अभी सऊदी से आया 1 हफ्ता पहले। तो पहले भी 2 दिन पहले भी उसको करेंट का दिया था टॉर्चर, लेकिन वो कुछ बोली नहीं था। खाला के मेरा बोली, तब बोले। खाला कौन थी? मेरा खाला का है मंजली खाला, वो सकीना नाम, सहरसा में रहती है। और ये जो आग वाला मीटर है ये वो आपका 17 तारीख को 2:30 बजे। उसके बाद जलाने के बाद
वो अकेले गोदी में उठा के लिया था। मैं खाला है, बोला कहाँ हुआ सलमान, ऐसे ले जा रहा, बोला जल गया। बोला कैसे जल गया, तो कुछ नहीं बोला, उसका भी हाथ थोड़ा सा जला लिया। देखिए अभी हम लोग को सूचना मिली है कि बंगाल में मिशन अस्पताल में एक महिला की मृत्यु हुई है जल्दी से, जो बनिया हीर के रहने वाली है। लेकिन पूर्व में उनके परिजन के द्वारा स्थानीय पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है। जैसे ही हम लोग को पता चला इस तरह की घटना घटी है और इनके परिजन के द्वारा हम लोग को बताया गया, तो संबंधित वहाँ के स्थानीय पुलिस से हमने संपर्क किया है। उनके द्वारा बताया गया है कि इस संदर्भ में पोस्टमार्टम किया गया है और एक परिजन के द्वारा उनके पास बयान भी दिया गया है। वो पेपर हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी मामला होगा उसके संदर्भ में प्राथमिकी अंकित करके हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सर, जिस दिन घटना है क्या परिजन उस दिन शिकायत करने आए? नहीं, हम लोगों को कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना नहीं है। बात जब हमारे पास आई है तो हमारा दायित्व है कि उसको हम लोग देखें कि क्या मामला है। बाघमारा में पिछले दिनों कोलवासरी में लोहे की लूट मामले में बाघमारा पुलिस ने कांड में संलिप्त 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों ने पुलिस के सामने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही इनके निशानदेही पर लूट का लोहा भी बरामद कर लिया गया है। बाघमारा थाना प्रभारी सूबेदार यादव ने कहा है कि लूट कांड में शामिल अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। हुआ 19 तारीख को वासरी में, मतलब 19 तारीख के सुबह में 18-19 तारीख को चोरी हुआ था। इसका सूचना 19 तारीख को वासरी के पीओ के द्वारा दिया गया था, जिसमें कांड दर्ज किया गया था बाघमारा थाना में। उसी कांड दर्ज होने के बाद मतलब गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी किया गया था कुछ लोगों को, जिसमें से दो आदमी को गिरफ्तारी जो हुआ था वो अपना स्वीकारोक्ति बयान में अपराध को स्वीकार किए हैं और उसी के आधार में 2 और लोगों को पकड़ के मतलब आज जेल भेजा जा रहा है और कुछ सामान का बरामद हुआ है उसमें। धनबाद कोल बोर्ड सहकारी साख सहयोग समिति का 35वां वार्षिक अधिवेशन आज जगजीवन नगर मैदान में हुआ। इस दौरान समिति की नई कार्यकारिणी का स्वागत भी किया गया और बाद में मजदूर हित के कई प्रस्ताव भी पेश किए गए। समिति जो है इसका 35वां वार्षिक अधिवेशन है और इसमें लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव हैं हम प्रबंधकारिणी की तरफ से, जिसको आम सभा से पास कराया जाएगा। जिसमें मुख्य प्रस्ताव है कि जो हम लोग अपने कर्मचारी को ऋण देते हैं 3 लाख रुपए अभी तक है, उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए करना है। आकस्मिक ऋण जो है 50,000 है, उसको बढ़ा के 1 लाख रुपया करना है। और जो सूद लेते हैं ऋण पर 9%, उसको घटा के 7% करना है। और जो जमा पर 7% देते हैं उसको 5% करना है। कार्यकारिणी में पूर्व में जो निर्णय लेके कार्यकारिणी जो है 21 का कर दिया गया था, उसको हम लोग हटा रहे हैं कि घटा के उसको 14 किया जाए, बहुत ज़्यादा हो गया है। बीमा कर्मचारी संघ का वार्षिक अधिवेशन धनबाद के जोड़ा फाटक स्थित ICA सभागार में आयोजित की गई। सम्मेलन में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के संयुक्त सचिव सुमित कुमार सिन्हा ने कहा कि वर्तमान बजट में भारत सरकार द्वारा LIC का IPO लाने का प्रस्ताव देश हित में नहीं है। सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निजीकरण करना चाह रही है। इसके लिए फाइनेंस बिल के माध्यम से LIC एक्ट 1956 में संशोधन कर LIC का IPO लाना चाह रही है, जिसका अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने पुरजोर विरोध किया है। विभाग मंडल के तत्वाधान में धनबाद के 6 बेस का आज यहाँ ज्वाइंट AGB हो रहा है। उसमें हम सभी ने निर्णय के इस साल का हुए बजट का में जो बीमा से संबंधित जो मुद्दाएं दी गई है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उसमें तो जो मुद्दा दी गई है कि पहला जो FDI को 49% से 74% की जा रही है उसका, और LIC में जो IPO लाने की बात की जा रही है उसका है कि जिस समय इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा 49% थी, वैसे समय में मात्र 35% ही विदेशी निवेश हो पाया है। और ऐसे में इस FDI की सीमा को 74% करने का कोई उचित नहीं है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है सरकार का, केंद्र सरकार का इसमें एक ही उद्देश्य है
कि निजी बीमा कंपनियों का मालिकाना जो अभी तक निजी देसी कंपनियों के हाथों में था, इस सीमा को बढ़ा करके विदेशी कंपनियों के हाथ में सौंपना। धनबाद के गांधी सेवा सदन में कुर्मी विकास मोर्चा का एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कहा है कि आज समाज विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। हम अपने राज्य में ही दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं। राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज को बांट कर रखना चाहती है, जिससे कि कुर्मी जाति केवल वोट बैंक बनकर रह गया है। युवाओं को इस बात को समझना पड़ेगा। मौके पर केंद्रीय प्रधान महासचिव रामपदो महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। टोटोमिक कुर्मी विकास मोर्चा धनबाद जिला इकाई की ओर से एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है और इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से पूरे धनबाद में ग्राम लेवल तक कुर्मी विकास मोर्चा को हम लोग संगठित करेंगे। उसको लेकर आज रणनीति बनाई जाएगी और कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का जो हम लोग का मांग है, उसको लेकर भी आज रणनीति बनाई जाएगी। सरकार से हम लोग अपील कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके राज्य सरकार कैबिनेट अनुशंसा करके भारत सरकार को भेजे और उसी का हम लोग यहाँ रणनीति बनाएंगे। एक बड़ा आंदोलन हो। SSLNT के पास लगने वाले फुटपाथ दुकानदारों ने NASVI के सिटी मैनेजर सनेहम कुमार सिन्हा के साथ पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह से मिलकर दुकानदारों ने अपनी समस्याएं रखी। साथ ही झरिया विधायक को ज्ञापन देकर कहा कि 15 सालों से अपनी दुकान वहां पर लगा रहे हैं। इन लोगों ने बैंक से हज़ारों रुपए का लोन भी ले रखा है और ये नगर निगम को यूज़र चार्ज का भी निरंतर भुगतान कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में धनबाद जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। संजीव को धनबाद जेल से दुमका के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ भेजा गया है। इससे पहले दुमका जेल शिफ्ट होने की सूचना मिलते ही संजीव सिंह के समर्थक सुबह से ही धनबाद जेल गेट पर जमा हो गए थे। संजीव सिंह के शिफ्टिंग पर धनबाद भाजपा के उपाध्यक्ष मानस पसून ने कहा है कि ये कांग्रेसियों की साजिश है, जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। विरोधी नीरज सिंह हत्याकांड में अदालत के फैसले को प्रभावित करना चाहते हैं। सुबह सूचना मिली कि माननीय पूर्व विधायक झरिया संजीव सिंह जी को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है दुमका जेल। हम लोग यहाँ पर आए, काफी प्रयास किए प्रशासन से या जिला प्रशासन से इन लोगों से बात करने की, तो जेल अधीक्षक ने बताया हाँ इनकी शिफ्टिंग हो रही है, पर रीजन क्या है ये अभी तक कोई बताने के लिए तैयार नहीं। कब आप लोग को सूचना कब मिली शिफ्टिंग की? सुबह में सूचना मिली कि शिफ्टिंग किया जाएगा और अचानक से शिफ्टिंग करना ये तो समझ से परे है, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी तरह का अशोभनीय कार्य करना या किसी भी तरह का रिपोर्ट हो इनके खिलाफ में या कोई भी ऐसा विषय आया हो जो ये जेल मैनुअल के खिलाफ काम किए हो, तो ऐसा कोई भी आज तक शिकायत इनकी नहीं मिली है। उसके बावजूद भी इस तरह का अचानक निर्णय लेकर और शिफ्टिंग करना, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कुछ कांग्रेसियों के दबाव में सरकार इस कार्य को कर रही है, प्रभावित किया जा सके और फैसले को प्रभावित किया जा सके। इस कारण से लग रहा है कुछ लोगों की सोची समझी साजिश है। निश्चित हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235
8929207236 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरायकेला जिले कुकर साप्ताहिक हाट मैदान में 18 फरवरी को हुई जन आक्रोश रैली में बारबाला का डांस का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच घमासान शुरू हो गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ट्विटर, फेसबुक सहित तमाम सोशल साइट्स पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए नज़र आ रही है। वैसे हम आपको बता दें कि ऐसा कई बार हुआ है कि बारबालाओं का जो डांस है वो चाहे बीजेपी का कोई प्रोग्राम हो, कांग्रेस का हो या किसी अदर्स पार्टी का हो, भीड़ जुटाने के लिए ये लोग ज़रूर करते हैं। अलग बात है कि आज कांग्रेस के जब जनसभाओं में इस तरह का डांस हुआ तो फिर बीजेपी ने हमला किया है। इससे पहले बीजेपी के जब जनसभाओं में होता था तो कांग्रेस वाले हमला करते थे। इधर झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने भी वायरल वीडियो के ट्वीट करते हुए लिखा है कि इटली की हवा में डांस है साहब, हवा को तो रोक लो लेकिन डांस को कैसे रोकोगे। वहीं उन्होंने बयान देते हुए इसे दुर्भाग्यजनक और शर्मनाक बताया है और कहा है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के नेता जैसे घड़ियाली आंसी बहा रहे हैं, वहीं उनके स्थानीय नेता भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं।
18 तारीख को जो नए किसान कानून बनाए गए हैं उसके विरोध में कांग्रेस के द्वारा जो आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था सरायकेला जिले के कुड़कू प्रखंड में, अभी उसका जो वीडियो वायरल हुआ है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक स्थिति है पार्टी के लिए कि आज जो घड़ियाली आंसू इनके केंद्र के नेता बाहर है, उनके स्थानीय नेता भी उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और आप देखिए वहाँ पर आक्रोश रैली के नाम पर नाच परोसा जा रहा था और उस नाच में भद्दे भद्दे गानों पर डांस हो रहा था और किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले वहाँ बैठकर तमाशा देख रहे थे। इसलिए आत्मचिंतन का विषय है कांग्रेस के लिए, आखिर क्यों इस तरह से जो उनकी कार्यशैली है वो धीरे धीरे प्रतिदिन नए निचले स्तरों को छू रही है और एक राष्ट्रीय पार्टी होकर जो जिम्मेदारी कांग्रेस की होनी चाहिए वो कांग्रेस क्यों नहीं निभा पा रही है, उनके लिए आत्मावलोकन का विषय है। हाँ। मंच पर आप थी बैठी हुई। हाँ, वहाँ पर हम जरूर थे, लेकिन मंत्री जी का जाने का बाद जो कि मेरा गाड़ी आने में देर था तो उसी बीच गांव के लड़की नाचने के लिए ये हुई, नाचने के लिए जिद की तो वहाँ पर उन लोग वहाँ पर स्टैंड में चढ़ के नाचने लगी। तो फिर हम लोग को अच्छा नहीं लगा इस तरह का डांस देख के, तो हम लोग वीडियो साहब को तुरंत बोल के इसको डांस को बंद करवाए। झरिया के नूनडू में मार्क्सिस्ट ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ जुलूस निकाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के विरोध में नारे भी लगाए। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा है कि केंद्र की सरकार जन विरोधी काम कर रही है, यहाँ तक कि किसानों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, जिसके लिए मार्क्सिस्ट कमर कस चुकी है और आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। पुतला दहन यहाँ पर किया गया। पूरे राज्य भर में या विभिन्न राज्यों में ये प्रोग्राम हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार जो डीजल एवं पेट्रोल की दाम बढ़ाई जा रही है, एलपीजी गैस की दाम बढ़ाई जा रही है। एक तरफ केंद्र सरकार ये बोल रही है हम गरीबों को गैस दे रहे हैं, एक तरफ महंगाई घटाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ लगातार महंगाई डीजल, पेट्रोल एवं तमाम पदार्थों की बढ़ती जा रही है। इमीडिएटली हम समझते हैं जो केंद्र सरकार इस चीज़ को रोक लगाए। सरकार की योजनाएं जो है वो धरातल में उतरने का काम नहीं करती है। सरकार को तमाम चीज़ों को देखते हुए योजनाएं बनानी चाहिए ताकि आगे के दिन में गरीब लोगों की रोजी। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।